अच्छा दिव्य, तुम इसी का बोल रहे हो, कोई और क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ऐसा ही है। अच्छा, इसमें क्या नहीं आ रहा बताओ? समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो बेटा खुद समझना पड़ता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये तो खुद ही समझना पड़ता है दिमाग लगा के। तो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ? बोलो समझ में क्या नहीं आ रहा, पहले इस पे बात करें हम। क्या चीज नहीं समझ पा रहे हो? जो है सर, क्या चीज? सर ये वाला क्या? सर कोर्स है विदाउट डिस्टर्बिंग, सर कोर्स समझ में नहीं आ रहा है। विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये है कि हम फोर्स लगाएं और सिस्टम मूव ना करे, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहे। इसमें मैक्सिमम का मतलब क्या है? यहां पर जो मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहां पर? कितनी फोर्स ज्यादा हो, मैक्सिमम कितनी हो करके इक्विलिब्रियम में रहे। अनुष्या तुम बताओ, ये इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है यहां पर? सॉरी, मैक्सिमम से क्या मतलब है यहां पर? अनुष्या, मतलब जो मिनिमम फोर्स लगाया जाए जिससे वो स्लिपिंग ना हो और दोनों ब्लॉक्स साथ में, तो वो मिनिमम तो जीरो हो जाएगा। जीरो फोर्स लगाओ तो स्लिपिंग कभी नहीं होगी, फोर्स लगाओ ही। हाँ, तो मतलब मैक्सिमम जो फोर्स होनी चाहिए टू स्टार्ट द मोशन विदाउट स्लिपिंग। हाँ, इसमें इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, मैक्सिमम भी है और इक्विलिब्रियम भी है। यानी कि ये वो कंडीशन पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं कि मोशन स्टार्ट ना हो, क्योंकि अगर हमने एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मोशन को रोकने का काम कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। मोशन को रोकने का काम फ्रिक्शन करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम में? ये स्मॉल एम ले लिया हमने और एक कैपिटल एम ले लिया, ठीक है। मुझे बताओ कौन कौन से फोर्सेस बनाओ इस पर? एम जी एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया इन दोनों के बीच का। और टेंशन किस डायरेक्शन में? स्मॉल एम पर। तो इसमें एक टेंशन बना दिया राइट साइड में, एक एफ है। और बताओ इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा स्मॉल एम पर, वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? राइट साइड में, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल एम जी, ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एन जी, एक ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और इसमें एक टेंशन होगा, किस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है? राइट साइड में। इस पर भी एक फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा? दोनों पे राइट में फ्रिक्शन है। इसमें फ्रिक्शन किधर होगा? अच्छा देखो, उसकी डायरेक्शन ऐसी, जैसे फोर्स लगाएंगे तो स्मॉल एम की किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है? लेफ्ट साइड में। तो एफ स्मॉल एम लेफ्ट साइड में जाने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए वो कैपिटल एम को ही अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा लेफ्ट साइड में। तो कैपिटल एम पे फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगा इस पर लेफ्ट। वेदांती, इसमें क्या डाउट है फ्री बॉडी डायग्राम में? पहले तो ये बताओ। सर अभी कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब इसमें देखो जो स्मॉल एम है, इसमें फोर्स लग रहा है एक एफ माइनस टी माइनस एफ एस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है पार्ट ए में कि इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए तो एक्सेलरेशन ए कितना लिखेंगे हम? 0 लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू टी प्लस एफ एस हो गया। एफ इक्वल टू टी प्लस एफ एस के बराबर, ठीक है। इतना आया, एफ इक्वल टू टी प्लस एफ एस। अब ये वाला जो फोर्स आप देख रहे हो, इस फोर्स को क्या करते हैं हम? धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इस फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। हम उसका लिमिट टेस्ट करते हैं कि सिस्टम जस्ट चलने वाली पोजीशन में आ जाए, तब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इस फोर्स को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो भी अपनी वैल्यू को क्या है? बढ़ाते जा रहा है। लेकिन वो एक लिमिट से ज्यादा अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। तो जस्ट इन लिमिटिंग कंडीशन
लिमिटिंग कंडीशन में फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा। ये मैंने इस वाले फोर्स को मैक्सिमम किया तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लगने लगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफएस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वेदांती? सर म्यू एमटी हो जाएगी। वेदांती इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वेदांती यस सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सर म्यू एन। कौन सा वाला एन होगा इसमें? एन कौन सा वाला लेंगे? छोटा वाला। छोटा वाला मतलब इसमें छोटा एन कौन सा है, समझ में नहीं आया। छोटा एन मतलब? अरे मतलब यहाँ पे दो एम है ना, एक बड़े लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे नहीं, एन नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना इसमें, म्यू एन में नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा वाला नॉर्मल रिएक्शन लेंगे? सर एम जी जो भी है ऊपर वाले ब्लॉक का। नीचे वाले ब्लॉक पर नहीं है वो नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन क्या नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं लग रहा है? नीचे वाले पर भी लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दो पर होता है, एक इस पर भी है और इस पर भी है। तो ऊपर वाले का नॉर्मल रिएक्शन मत बोलो, मैंने तुमको पिछली बार भी करेक्ट किया, तुमको यह कहना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, क्योंकि हम फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक के बीच का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मल भी दोनों के बीच वाला आएगा। तो कौन सा नॉर्मल आएगा? जो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लग रहा है, ठीक है, ऐसे बोलना है। ये नहीं कहना कि ऊपर वाले ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दो चीजों पर होगा, क्योंकि वो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में कम से कम दो चीजें होना जरूरी है ना। तो ये म्यू एन हो जाएगा और ये एफ मैक्सिमम हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बड़े वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस पर क्या इक्वेशन बन जाएगी बड़े वाले ब्लॉक पर? मधुर बोलो इक्वेशन। हाँ, एफ एस तो कितना हो गया? म्यू एन हो गया, और हाँ आगे भी तो बोलो, माइनस टी इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इक्वेशन नंबर 2। अब हमको कैलकुलेट करना था एफ मैक्सिमम, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एफ मैक्सिमम की वैल्यू उन पैरामीटर्स में निकालो जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या मालूम है? स्मॉल एम मालूम है, कैपिटल एम मालूम है, म्यू मालूम नहीं। अभी सॉल्व करने तो बाकी लोगों को, फिर मैं जिससे बताऊंगा तब बताना। वेदांती तुम कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। सर एसपीडी का नाइट वाला भी बता देना, नाइट वाला पहले वेदांती कैलकुलेशन कर डालो। देव्य तुम सभी लोग कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है। सर हो गया। कितना आया? सर इसका आंसर है म्यू। इसका आंसर पीछे दिया है वो बता रहे हो? सर एफ मैक्स सर बता रहे हैं, एफ मैक्स। नहीं, तुम्हारा कितना आया ये बताओ। एफ मैक्स मेरा आ रहा है सर म्यू जी ब्रैकेट में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? सर यही आ रहा है। वेदांती तुम बताओ। अनुष्या तुम बताओ। मेरा कुछ अजीब सा है। हाँ बताओ क्या आ रहा है? मेरा किया है। मेरा टेंशन आ रहा है, टेंशन 2 क्यूटी। टी तो एलिमिनेट करना है ना, टी थोड़ी चाहिए, टी क्वेश्चन में गिवन थोड़ी है। अच्छा सर सर मेरा आ रहा है म्यू जी ब्रैकेट में बड़े ब्लॉक का एम और प्लस छोटे ब्लॉक का एम। अच्छा, कैसे सॉल्व किया मुझे थोड़ा सा तरीका बताओ। सर पहले जो ये जो सेकेंड इक्वेशन है इससे
टी को मैंने उस साइड राइट साइड ले लिया तो टी इक्वल टू न्यू एन आ गया। फिर इसके बाद मैंने इसको टी इक्वल टू न्यू एन को एफ मैक्स वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया। हाँ, तो कितना हो गया? हाँ, उसमें वैल्यू रखने से कितना हो गया? न्यू जी ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू एन हो गया ना। ये टेंशन की वैल्यू को तुमने रखा तो म्यू एन प्लस यहां से टेंशन कितना आया? म्यू एन के बराबर। तो ये म्यू एन तुमने रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो कितना हो गया एफ मैक्स? बोलो, एक मिनट वेदांती बोलो क्या हुआ इसके आगे? 2 म्यू एन हो गया ये। सर न्यू जी ब्रैकेट में सर ये क्यों लिया? क्योंकि हम लोग सर आपने 2 न्यू जी क्यों न्यू एन क्यों लिया? ये म्यू एन प्लस म्यू एन तो 2 म्यू एन ही होगा ना। सर दोनों का मतलब जिससे लग रहा है उनका मतलब एन तो डिफरेंट ही होगा। अच्छा, क्यों होगा? ये किस चीज की वैल्यू है यहाँ पर म्यू एन? सॉरी सर मैंने एन जी की वैल्यू लिखी है। तो ये होगा 2 म्यू एन और एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू 2 म्यू और एन की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल एम जी के बराबर। ये इसका आंसर आ गया, एफ मैक्स इक्वल टू 2 म्यू एन। अब देवी तुम्हारा m प्लस एम कहां से प्रकट हो गया था? हाँ वेदांती, ये तुमने एम जी कहां से रख लिया? अनुष्या, यस ये कहां से क्या आ गया था तुम्हारा? ये इसमें 2 म्यू जी आंसर होगा ना इसका। तो इसमें इतना सिंपल सा था। इसके बाद पार्ट बी पढ़ो, उसका क्या मतलब है? सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। यानी अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम कितना लगाएंगे? 4 म्यू एम जी के बराबर। नाउ एफ इक्वल टू 4 म्यू एम जी। ये 4 म्यू एम जी के बराबर का फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया। तो अब ये सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? इक्विलिब्रियम में रह पाएगा कि नहीं वेदांती? ये रुका रहेगा कि अब चल पड़ेगा? वेदांती, वेदांती तुम सुन नहीं रही हो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो ये जो है एक्सेलरेट कर जाएगा। अगर ये एक्सेलरेट कर जाएगा तो हमको दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। तो जब हम इसमें एक फोर्स लगा देंगे तो व्हेन F becomes 4 म्यू एम जी, ब्लॉक एक्सेलरेट्स। ये एक्सेलरेट हो जाते हैं ब्लॉक। जब हमने 4 म्यू एम जी लगा दिया तो ब्लॉक्स एक्सेलरेट हो गए। अगर ब्लॉक एक्सेलरेट हो गए तो अब न्यूटन सेकंड लॉ से इनकी इक्वेशन लिखो। अच्छा, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का कैसा होगा? पॉजिटिव। दोनों का एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। डायरेक्शन कैसी होगी इनकी? अलग होगी। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इनकी। कौन सा वाला ब्लॉक कहां जाएगा? स्मॉल एम कहां मूव करेगा? स्मॉल एम किस डायरेक्शन मूव करेगा? हाँ अब आ रही है। वेदांती तो अपनी आवाज गायब क्यों कर लेती हो? पता नहीं क्या हो जाता है, माइक ऑन करती हूँ आवाज नहीं आती है। अब आ रही है। लैपटॉप तुम्हारा आ गया ठीक हो गए? लैपटॉप से नहीं कर रहा, मैं फोन से ज्वाइन कर रहा। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि ब्लॉक एक्सेलरेट होंगे कि नहीं अब जब फोर्स की वैल्यू 4 म्यू एम जी हो जाएगी? एक्सेलरेट होंगे क्योंकि ज्यादा फोर्स है। हाँ, मतलब किस फोर्स तक एक्सेलरेट नहीं होते हैं ये?
मैक्सिमम फोर्स तक, मतलब कि जितनी है इससे ज्यादा तो ऐसे तुम बोलो 2 म्यू एम जी तक एक्सेलरेट नहीं होंगे, 2 म्यू एम जी या उससे कम फोर्स होगा तो एक्सेलरेट नहीं होंगे, लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू 2 म्यू एम जी से ज्यादा हो जाएगी तो ये एक्सेलरेट हो जाएंगे इस वाले फोर्स से। तो अब फोर्स कितना हो गया, 4 म्यू एम जी हो गया, तो एक्सेलरेट होंगे। स्मॉल एम कहाँ मूव करेगा, स्मॉल एम मूव करेगा लेफ्ट में। हाँ, तो अब और कैपिटल एम राइट साइड में, और दोनों के एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होंगे क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं दोनों, है ना। तो अब इक्वेशन लिखो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। तो इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, देव तुम बताओ जरा। फर्स्ट ब्लॉक के लिए स्मॉल एम के लिए क्या इक्वेशन लिखूं मैं न्यूटन सेकंड लॉ से, F minus T minus Fs equal to m into a। हाँ इक्वेशन लिख देते हैं इसकी, F माइनस T minus Fs equal to m into a। इज इक्वल टू एम ए। चलो ये इक्वेशन, दूसरे वाले ब्लॉक की इक्वेशन बोलो कैपिटल एम की। हो जाएगी T minus Fs equal to m into a। T माइनस एफ एस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस में अननोन क्वांटिटीज कितनी नजर आ रही हैं, हमको एफ एस नहीं मालूम, टेंशन नहीं मालूम और ए नहीं मालूम, लेकिन एफ एस की वैल्यू हम लिख सकते हैं। बेसिकली ये एफ एस किसके बराबर है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू एन, और ये कितना होगा म्यू एम जी के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और एफ की वैल्यू भी हमको पता है, कैपिटल एफ कितना है 4 म्यू एम जी। अब इसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालो और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेशन सभी लोग करना, ठीक है। हाँ बोलो। फिर अगर ऐसा करने की तो हम पांचवा ब्रैकेट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं, ये वाला डिस्कशन नहीं करो। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है ये खुद अपना अपना तरीका, सभी का अपना अपना होगा। कोई सब्ट्रैक्ट करेगा, कोई जो भी करेगा वो अपना अपने तरीके से करो, है ना। ये हर एक का इंडिविजुअल मेथड होता है कि दो इक्वेशन दिए उनको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी अपने आप से करो इसको। आगे Yes, sir. अनुष्य तुम्हारा आंसर आ गया। Yes. कितना आया? 4 mg upon mass of the smaller block and mass of the upper block minus mass of the वेदांती तुम्हारा आंसर? मेरा है 4 न्यू एम जी प्लस 2 न्यू एम जी इज इक्वल टू एम। एक मिनट रुको, कैसे किया तुमने सॉल्व, बताओ जरा। सर मैंने दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे रखा और फिर जो कट रहा था वो काट लिया। काय से काटा? क्या सर? कैसे काटा तुमने उनको? जैसे माइनस लिया और डी है उसको कट कर दिया। तो कितना बचा?
कई बातें तो बड़ी मजेदार करती हो जानती कि एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के नीचे रखा और काट दिया। नहीं रुक जाओ मुझसे बात पूरी कर दे दो। हाँ तो वेदांती बताओ जरा, तुमने टेंशन काट दिया तो फिर बचा क्या? मेरा फिर आ रहा है 4 न्यू mg एक मिनट, ये वाला माइनस एफ एस और ये वाला जो माइनस एफ एस था इसका क्या हुआ? माइनस एफ, ये टेंशन तो कैंसिल हो गए है ना, ये दोनों काट दिए तुमने। तो ये माइनस एफ एस का क्या किया बेटा? इन्हें मैंने प्लस करके, हाँ प्लस ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा? एफ माइनस कितना, कैपिटल एफ माइनस कितना बचा? फिर मैंने लिखा कि 2f, हाँ तो 2fs, और राइट साइड में कितना हो गया यार? 2fs इक्वल टू n प्लस m, और a भी तो होगा, a भी है ना। फिर मैंने एक भी कट कर दिया था। a कैसे कट हो जाएगा? तो इन कैलकुलेशन करने की गड़बड़ है तुम्हारी, उस कैलकुलेशन सुधारो अपना। तो इसका फाइनल आंसर ये आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कैलकुलेशन अपने आप से करना, वो कैलकुलेशन तो मैं रेयरली किसी क्वेश्चन में किया करूंगा, वो तुम्हारा हिस्सा है। तो ये 2 म्यू एम जी अपॉन एम प्लस एन, ये आंसर है सभी का। देखो जो नीचे लिखा हुआ है, देखिए इतना ही आया आंसर जो तुमको दिख रहा है। क्यों दीदी? मधुर भंडारकर। चलो इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था? एक और भी तो क्वेश्चन था कोई जो मैंने तुमको दिया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 22, ये कर लिया। चलो सॉल्व करो इसको 22 को। ए 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हुआ कि नहीं? हमने कितने दिया था? क्लास जब मैं ले रहा था तो मैंने कहा था 3 क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आपने लास्ट क्लास में कहा था? हाँ, 2 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक। तो ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दोनों स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हैं। अच्छा मैं नहीं बताना चाहता, सारी चीजें खुद समझो, नहीं तो मैं क्वेश्चन में समझाने लगता हूं, तुम्हारी क्वेश्चन समझने की आदत नहीं पड़ रही है, फिर तुम कहते हो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। क्वेश्चन पढ़ो और अपने आप से सारी चीजें समझो क्या हो रहा है इसमें, फिर मुझे करके बताओ। तो वेदांती तुमसे ही पूछूंगा मैं, बताओ भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। हाँ क्वेश्चन समझाना है। सर 2 kg ब्लॉक जो है वो 4 kg के ऊपर है और दोनों ग्राउंड पे हैं, और फिर फर्स्ट केस में और उन्होंने न्यू दे रखी, न्यू की वैल्यू 0.20 और मतलब जो कि 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में है। इसके बाद उन्होंने दो वो दे रखे पार्ट दे रखे हैं जिसमें एक फोर्स लगेगी ऊपर ब्लॉक पे और दूसरी फोर्स लगेगी दूसरे नीचे वाले ब्लॉक पे। एक मिनट दोबारा तो बताओ क्या चीज, दो क्या दे रखे हैं? दो पार्ट दे रखे हैं इसमें कि अपर ब्लॉक पे लगाओ फोर्स जो गिवन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि है। हाँ तो ठीक। मैं अपर पार्ट का कर रही हूं। अच्छा तो अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाया F। अच्छा तो इसमें फिर निकालना क्या है हमको? सर मैं एक्सेलरेशन निकाल रही हूं बोथ ब्लॉक्स। अच्छा तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, यानी स्लिपिंग हो रही है कि नहीं। तो स्लिपिंग कैसे चेक कर रही है? स्लिपिंग चेक करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? अनुष्या तुम बताओ, इसमें स्लिपिंग चेक करने के लिए क्या करें?
सर मैक्सिमम फोर्स निकाल दो। तो बताओ एफ, हाँ तो एफ मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला है? सर वो हो जाएगा न्यू इंटू m1 प्लस m1 प्लस m2g। ये है अनुष्या का आंसर। देवांश तुम बताओ कैसे चेक करेंगे? क्या फॉर्मूला है? सर आंसर आ गया सर, एफ मैक्स आ गया। क्या क्या फॉर्मूला है उसका? क्या बताएं? क्या फॉर्मूला है एफ मैक्स? मैं बताऊं? हाँ बोलो। म्यू m1 बाय m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू म्यू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। कौन सा फॉर्मूला सही है अनुष्या, ऊपर वाला नीचे वाला? सर वो देवांश वाला फॉर्मूला सही है, वो मैंने अब गवर्नमेंट ब्लॉक वाला फॉर्मूला। हाँ तो अब बताओ इसमें सॉल्व करो आगे। 60 न्यूटन आ रहा है। 60 न्यूटन है। देखो स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। सर वो 6 न्यूटन आ रहा है मैक्सिमम फोर्स। हाँ अब चेक करो कि स्लिपिंग है कि नहीं, और फाइनल आंसर निकालो दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन। सर पहले ब्लॉक क्या बताऊं मैं क्या हूँ? तो पहले ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, दूसरे का करो। सर एफ मैक्स की वैल्यू 24 न्यूटन आ रही है मेरे अकॉर्डिंग तो। किस कौन सा फॉर्मूला लगाया तुमने? सर नीचे वाला। हाँ तो क्या क्या वैल्यूज, दोबारा कैलकुलेशन करो, गलत निकाला है तुमने। सर एफ मैक्स को 60 न्यूटन आएगा सर। दोबारा करो। सर 6 न्यूटन आ रहा है। अब ठीक है।
सर नीचे वाले ब्लॉक की 1 आ रही है। अच्छा, तो इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया तो एफ मैक्सिमम म्यू की वैल्यू थी इसमें 0.2, एम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है ना। सिक्स न्यूटन। तो पार्ट ए में अगर हम देखें तो अगर इस पर फोर्स लगाया है कितना, 12 न्यूटन लगाना है ना, यस तो स्लिपिंग हो जाएगी। सिंस अप्लाइड फोर्स इज 12 न्यूटन, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज स्लिपिंग, इनके बीच में स्लिपिंग हो रही है। ठीक है वेदांती, यस सर, स्लिपिंग हो रही है कि नहीं? यस सर, मेरे अकॉर्डिंग भी हो रही है। तो फिर एक्सेलरेशन कितना कितना आ रहा है? सर मैंने अभी सिर्फ एक्सेलरेशन और 2 kg का निकाला है। कितना आया? सर मेरा वो आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। कैसे कैसे किया बेटा ये बताओ, फोर्स सर, मैंने कौन कौन से लगे हैं? इक्वेशन लिखी 12 माइनस एफ एस इक्वल्स टू एम ए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद। तो ये एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन है ये, है ना। यस तो काइनेटिक फ्रिक्शन अगर है तो कितनी है इसकी वैल्यू? एक्सेलरेशन, नहीं फ्रिक्शन की। सर फ्रिक्शन की मैंने वैल्यू मैंने लिखी है सारी कि न्यू एन की वैल्यू वही सारा एम जी करके, फिर वो है मेरा 0.20 इंटू 20। तो कितना आया फ्रिक्शन? 4 न्यूटन। तो इक्वेशन हो जाएगी 12 माइनस 4 इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन A2। तो A2 आ जाएगा 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अनुष्या 4 kg का एक्सेलरेशन कितना आया? सर उसका 1 मीटर पर स्विच कर रहा है। हाँ ठीक है। तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है राइट में एफ के, तो ये होगा एफ के इक्वल टू मास 4 और इसका एक्सेलरेशन तो हमको निकालना है, A1 कर देते हैं। एफ के की वैल्यू थी 4 इक्वल टू 4A1, तो A1 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है। पार्ट बी सॉल्व करो अब जरा। पार्ट बी कैसे किया ये बताओ, पार्ट बी कैसे किया? थोड़ा माइक्रोफोन पास में रखो, आवाज स्लो आ रही है बहुत। सर इसमें आपने देखा कि एफ मैक्स की वैल्यू जो है सर वो 12 न्यूटन आ रही है सर, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, तो सर स्लिपिंग नहीं होगी सर। हाँ ठीक है। तो म्यू m1 प्लस m2 जी के ही बराबर है ये, और म्यू है 0.2। एक्सेलरेशन और कॉमन होगा, मतलब सर सॉरी सेम होगा, तो सर से फोर्स अपॉन टोटल मास से सर एक्सेलरेशन आ रहा है सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 12 न्यूटन। तो एफ मैक्सिमम भी 12 न्यूटन है और जो फोर्स लगाया है वो भी 12 न्यूटन है। सो देयर इज नो स्लिपिंग, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वेदांती यस सर। आ गया इसका आंसर पार्ट बी का? सर 1 सेकंड निकाल रहे हो बस, वो कर लिए नो स्लिपिंग का, और फिर आप सॉल्व करें। सर 9 सर कितनी आनी चाहिए? नहीं तुम बताओ कितना आ रहा है। सर मेरे अकॉर्डिंग टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया। हाँ अब देवांश तुम कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? 9 9 यस सर। ये वाला?
ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, ए बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, यही कह रहे हो? yes sir. हाँ, इसमें क्या चीज़ नहीं आ रही है आपको, ये बताओ। सर इसमें लिखा है सर कि नेक्स्ट हाफ मीटर से सर हाफ और ऐड कर देंगे मतलब पहले तुम, हाँ हाफ बिल्कुल, मीटर में हाँ। सर, लेकिन फिर तो उससे अलग आंसर आ गया। अरे वो सब छोड़ो, तुम पहले तो ये बताओ तुमने करा कैसे इसको। फिर इसमें सर मैंने सर इसमें इक्वेशन लगा दी सर मोशन वाली। क्या इक्वेशन लगाई? सर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी। ठीक है, तो इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, तो s कितना लिखा? वन हो जाएगा सर। 1 क्यों हो जाएगा? नहीं सर हाफ पॉइंट है पॉइंट। हाफ। u कितना लिखा? u की वैल्यू नहीं होगा नहीं होगा, मतलब कितना लिखूं? सर 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मान लिया हमने a के ही बराबर है, यस और t कितना दिया है? सर टी भी वही दिया है। वही क्या, हाफ ना? यस सर। तो इससे क्या निकल आया? सर ए कितना आया a? इसको सॉल्व करने से a कितना आया? सर 4 पूरा बोला करो। 4 आगे, मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछा है इन्होंने? सर अब थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। अरे थर्ड वर्ड छोड़ना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ तब क्या पूछा है? Then how long will it take to the next half meter? तो 1 और हाफ मीटर में डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि ये वाला हाफ मीटर। तो इसमें इस वाली इक्वेशन से क्यों नहीं होगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम निकालना है ना इसमें। नहीं सर डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर। तो इसमें क्या दिक्कत है, अब बोलो जरा, समझ के बोलना, ठीक है। s की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें? s क्या चीज है? सर एस की डिस्टेंस है सर, तो हाफ हम किस हिस्से के लिए सॉल्व कर रहे हैं? अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको किस पार्ट के लिए? हम BC के लिए सॉल्व कर रहे हैं। AC हो चुका है ये। यस सर। अब BC में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाफ। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखोगे? 0। इनिशियल मतलब किस जगह पर वेलोसिटी? किस पॉइंट पर वेलोसिटी लिखोगे इनिशियल, यानी किस पॉइंट की बात हो रही है? बोलो, सर बी। तुम किस हिस्से को सॉल्व कर रहे हो? सर बी की। BC को। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कहां पर है इनिशियल? इनिशियल मतलब B पर, तो B पर तो 0 नहीं है। यस सर। तो B पर कितनी है वेलोसिटी? इसको हम निकाल सकते हैं VB इक्वल टू UA प्लस AT से ये इक्वेशन लगा दें। फाइनल वेलोसिटी B पॉइंट पर VB इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी A पर 0 थी, एक्सेलरेशन 4 आ चुका है, और टाइम कितना लगा था उसको? हाफ सेकंड का। तो ये 2 मीटर पर सेकंड। मैंने B पर वेलोसिटी निकाल ली। B पर कितनी है वेलोसिटी इसकी? 2 मीटर। तो इसको हम लिखेंगे 2, और टाइम कितना लिखा हमने अब? 1/2 BC पार्ट के लिए, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन A की वैल्यू 4 निकाल चुके हैं। 4 हाँ, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? अच्छा, इसमें कोई चीज़ छूट गई मुझे लगता है, पूछ। अच्छा, ये टाइम की वैल्यू इसमें मैंने डाल दी। टाइम तो कैलकुलेट करना है टी स्क्वायर। टाइम कैलकुलेट। लेकिन ये तो, इसमें तो गड़बड़ है, ये नेगेटिव आ जाएगा इससे सॉल्व करने पर। ये नेगेटिव आ रहा है सर मेरा।
अच्छा, 1 मिनट रुको, इसमें चेक कर लें। बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम ½ मीटर ½ सेकंड में हो गया, तो 1/2। सर इसमें एड बंद कर सकते हैं ना सर, क्योंकि ये सर कर सकते हैं सर। अच्छा, ये गड़बड़ है ना, ये वाला भी तो टी हमें नहीं मालूम था। 2 × t + ½ × 4 × t²। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई, ये समझ में आया? इक्वेशन लगाएंगे तो टाइम तो हमको कैलकुलेट करना है, ये वाला टाइम। टाइम नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी जगह, तो 1 = 4t + 4t²। तो ये होगा 4t² + 4t - 1 = 0। तो t = कितना हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? -4 + -√b² - 4ac, 16 माइनस हो जाएगा +16। 4ac कितना है यहाँ पर? 4। a की वैल्यू कितनी है? 4। और c की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये हुआ, और नीचे कितना आएगा? 4 × सर 8 होगा। अब नेगेटिव साइन ना लेके हम पॉजिटिव लेंगे, तो -4 + √32 को कितना लिखा जा सकता है? 4√2 सर 4√2 अपॉन 4 × 2। 4 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √2 - 1/2। ठीक है, यस। ये इसका आंसर होगा। उसमें देख लो किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। सर उन्होंने डेसिमल में दिया। हाँ, तो √2 कितना होता है? 1.4 - 1.4 1.42। तो इसको 0.42 डिवाइडेड बाई 2 0.21 ही होगा। 41 होता है। 1.41 की 1.41 कर लेते, या 4 ही रहने देते हैं, तो 0.4। 0.4/2 होगा। तो कितना हो जाएगा ये? सर 0.2 होगा। तो 0.2 आ गया आंसर। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का एक और ज़्यादा आसान तरीका ये है कि हम ये इक्वेशन लगाएं AC पार्ट के लिए डायरेक्ट। S = ut + ½ at²। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा AC वाले पार्ट में? A से C तक में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 1 हो जाएगा, 1 मीटर। 1 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। टाइम कितना लगा ये हमको निकालना है, +½ एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 4 × t²। तो ये होगा 1 = 2t²। तो t² की वैल्यू कितनी आई? 1/2। तो t की वैल्यू कितनी है? 1/√2। तो ये कहाँ से कहाँ तक का टाइम आ गया? A से लेके C तक का। हमको निकालना है BC तक का, तो AB का टाइम तो हमको मालूम है। ठीक है, तो AC का टाइम है 1/√2, और A से B आने का टाइम कितना था? 1/2 सेकंड था, उसमें दिया था, तो माइनस कर देंगे। लेकिन ये फिर गलत आ रहा है। नहीं, सही आ रहा है। नहीं, सही आ रहा है। तो इसको LCM लोगे, कितना आएगा LCM? LCM आएगा 2। ऊपर कितना जाएगा? √2 - 1, और √2 माइनस LCM 2 आएगा, 2√2 नहीं। तो ये √2 - 1/2, यही यहाँ पर भी आया था सॉल्व करने के बाद। ये √2 - 1, √2 - 1 यहाँ से जिसको सिंप्लीफाई किया था तो आगे आ गया था ये 0.2 वाला आंसर, और यहाँ से भी उतना ही आएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका यही वाला है कि हम उसको A से C तक डायरेक्ट सॉल्व कर लें, और उसके बाद फिर उस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें। बोलो। जो था सर उसमें और असेंट और डिसेंट का ही क्वेश्चन थे सर, जो अभी आते नहीं है सर। क्या पूछ रहा है? आवाज़ साफ नहीं आ रही तुम्हारी, जोर से। जो टेस्ट के क्वेश्चन थे सर उसमें असेंट और डिसेंट का भी क्वेश्चन थे सर। हाँ, सर वो आते नहीं। असेंट और डिसेंट नहीं आते मतलब? सर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर, अभी पूरा पढ़ाया नहीं गया सर। तो अभी काइनेमेटिक्स की नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो था ही नहीं उसमें कि जो हमने ना पढ़ा हो। कौन सा क्वेश्चन था?
उसमें इस तरह का क्वेश्चन तो कोई था नहीं। अभी देख लेते हैं, टेस्ट के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन था? कौन से वाले स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन तुमको? क्यों भाई? हाँ, तो कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11। किसी ने सॉल्व किया इसको? यस सर। इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? ए मैन स्लाइड्स डाउन ए लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स हिज वेट। पहले इसका मतलब बताओ क्या हुआ? सर मतलब सर जो मैन है सर उसका जो वेट होगा सर एमटी उसका एंड टाइम होगा। नहीं समझ में आया तुमने क्या बताया? तुम सोच कुछ और रहे थे, तुम बोल कुछ और गए हो। हाँ, दोबारा कोशिश करो, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब जो रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है सर मतलब स्ट्रेंथ से जब वो ब्रेक हो जाएगी वो सर एंड टाइम उस मैन के वेट के दौरान। अच्छा, ये आदमी अगर लटक जाए उससे तो ये रोप टूट जाएगी कि नहीं टूटेगी? ये आदमी इससे लटक गया रोप से तो ये रोप टूट जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है ए मैन स्लाइड्स डाउन ए लाइट रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज ईटा टाइम्स हिज वेट। जहाँ पे ईटा कितना है? लेस देन 1 है, इसको ईटा कहते हैं। एन ऐसा होता है, ईटा ऐसा होता है। तो जो मैन है अगर ये रोप से लटक जाए तो रोप क्या होगी? टूट जाएगी। ये बात समझ में आई? अगर ये आदमी रोप से लटक जाए तो रोप में टेंशन कितना होगा? अगर ये आदमी रोप से लटका हुआ है तो रोप में कितना टेंशन है? बोलो, अगर ये आदमी रोप से लटक जाए तो रोप में कितना टेंशन होगा? देवांश बोलो। मतलब सर एन टाइम्स एमजी हो जाएगा ना सर? क्यों हो जाएगा? तुम एन टाइम्स एमजी क्यों हो जाएगा? रीजन बताओ। मतलब एचपीडी बनाएंगे इस रोप का तो सर ऊपर से टेंशन लगेगा और फिर नीचे एमजी। हाँ, ऊपर से टेंशन लग रहा है और नीचे से क्या लग रहा है? और एमजी मैन का जो देगा। हाँ ठीक है, तो टेंशन ईटा टाइम्स कैसे हो गया? टेंशन तो एमजी हुआ ना। तो ये आदमी अगर रोप से लटका हुआ है तो उसका टेंशन कितना हो जाएगा? mg के बराबर, और रोप टूट जाएगी। इसलिए वो क्या करता है, रोप से लटका नहीं रहता। रोप से अगर वो चढ़ना शुरू कर दे ऊपर तो टेंशन बढ़ेगा रोप में कि घटेगा? तो इसलिए वो रोप में शुरू कर देता है नीचे आना, नीचे की तरफ एक्सलेट होना शुरू कर देता है। तो इस मैन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं
तो इस पर एक mg फोर्स लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है ऊपर। टेंशन तो अगर ये नीचे आने लगे एक्सेलरेशन a से तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? सर mg माइनस टी इक्वल टू m mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन हुई। और टेंशन कितना हो जाएगा सर? इस केस में अभी टेंशन कितना आएगा? सर nm टी इक्वल टू ये आएगा m इंटू जी माइनस ए, यानी टेंशन कैसा है? उसके वेट से कम है कि ज़्यादा इस समय? ये एम जी माइनस ए हो गया, जी माइनस ए कर दिया, यानी रोप में जो टेंशन है वो उसके वेट से कैसा है? कम है। ठीक है, तो रोप नहीं टूटेगी अगर टेंशन कम हो जाए। तो टेंशन कम करने के लिए वो नीचे की तरफ रोप को पकड़ के एक्सेलरेट होना शुरू कर देता है, तो टेंशन कम हो जाता है। लेकिन रोप कितना टेंशन झेल सकती है? वो टेंशन झेल सकती है मैक्सिमम टेंशन सर nm रोप कैन टॉलरेट इज ईटा एम जी। यस इससे ज़्यादा टेंशन होगा तो रोप टूट जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ टेंशन की वैल्यू ये रखते हैं ईटा एम जी, जो वो टॉलरेट कर सकती है। यस तो टेंशन ईटा एम जी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, और इससे हमको कैलकुलेट क्या करना था? मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो चलना शुरू करे। तो इसमें ना मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए था। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, द मिनिमम एक्सेलरेशन। तो इससे a इक्वल टू कितना? m तो कैंसिल हो गया सभी जगह से, तो a कितना आएगा? सर g माइनस ईटा तो g को कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस ईटा इंटू जी होगा। इतने एक्सेलरेशन से अगर वो नीचे आता है, आंसर होगा इसका a। इतना मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर इससे कम एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा तो रोप टूट जाएगी। मैक्सिमम मैंने इसलिए हटाया क्योंकि वो तो रोप को छोड़ दे। रोप को अगर उसने छोड़ दिया तो उसका आदमी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आदमी अगर रोप को छोड़ दे तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? आवाज नहीं आई। सर g की वैल्यू जी से नीचे आएगा तो रोप में टेंशन जीरो हो जाएगा। यस तो लेकिन यहाँ पे जो वर्ड होना चाहिए था ना, वो मिनिमम टेंशन होना चाहिए, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मैन सो दैट रोप डज नॉट ब्रेक। अच्छा नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन उल्टा है। सही है क्वेश्चन भाई, इसमें पूछा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मैन सो दैट रोप जस्ट ब्रेक्स, यानी इसमें मिनिमम कितना टेंशन होगी रोप टूट जाए, ये वो पूछा है। हालांकि आंसर दोनों के सेम होंगे। अगर कोई पूछता है कि मिनिमम कितने एक्सेलरेशन से मूव करे कि रोप ना टूटे, और ये पूछे कि मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से मूव करे कि रोप जस्ट टूट जाए, तो दोनों का आंसर सेम होगा। जैसा कि मैं तुमको वो फ्रिक्शन के 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में मैंने कई बार मेंशन किया है, तो इसका आंसर होगा ए। अब देवी तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे इसमें कि तुमने क्या नहीं पढ़ा अभी, असेंट और डिसेंट? नहीं, तुम क्या कह रहे थे कि तुमको असेंट और डिसेंट नहीं पता चल रहा है? सर वो 12 साल में था सर, इसमें केवल ये जो सर एंड था इसके बारे में समझ नहीं आ रहा सर। ये अगर एक बार इसके डाउट ले लो। हाँ चलो बताओ इसके डाउट्स। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। हो गया। हाँ, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है ना? यस सर। यस सर हाँ वेदांती, इसमें डाउट क्या था बेटा, बोलो। सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था। देखो इसमें एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, डोरी है, 2 पुली है, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया बोलो। पहले तो हम ये बात करें ना, तुमने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया तो कौन से सेंटेंस की कौन से वर्ड से समझ में आना बंद हो गया, ये बताओ।
सर मतलब मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, कैसे करेंगे? अच्छा, तुमने सॉल्व करने में क्या है, जो लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं वैसे सॉल्व करना है। तुम कैसे ट्राई कर रही हो इसको? बोलो। नहीं, एक मिनट मुझे पूछने दो, इसको क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्या चीज़ नहीं आ रही है? सरप्राइजिंग है, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ है ही नहीं इस तरह का कि सॉल्व ना हो। हाँ बोलो वेदांती। एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, तो क्या करना है, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। वैसे फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहां पे नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखो ए पर। क्या इक्वेशन बनेगी ए पर वेदांती? ब्लॉक ए के लिए न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखें? सर T इज इक्वल टू, इसमें निकालना क्या है पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? सर एक्सेलरेशन निकालनी है। हाँ, किसकी एक्सेलरेशन निकालनी है? पूरे सिस्टम की। ब्लॉक की एक्सेलरेशन चाहिए ना, ए और बी की। किसकी चाहिए? ब्लॉक ए एंड बी। हाँ, तो पहले तो ये देखो, जब भी फ्रिक्शन दिया हो कि सिस्टम चलेगा कि नहीं। इस सिस्टम को चलाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की? एफ मैक्सिमम कितना है? म्यू एन होगा। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? जी को हम 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे 10, ऊपर नॉर्मल, तो ये हो जाएगा इंटू 10, तो इक्वल टू 2। तो एफ मैक्सिमम कितना है? 2 न्यूटन। और जबकि नीचे से जो फोर्स लग रहा है mg, यहाँ पर इस वाले ब्लॉक पर जो फोर्स इसको नीचे खींचेगा वो mg होगा। और mg कितना है? यहाँ पर 10 न्यूटन होगा। यानी सिस्टम चलेगा तो सही, चलेगा सिस्टम, क्योंकि 2 न्यूटन का फोर्स रोक नहीं पाएगा इसको। हाँ, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे वेदांती, बोलो जरा, ब्लॉक ए पर। सर T इज इक्वल टू mg नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हाँ देवी तुम बताओ क्वेश्चन या इसमें क्या ना, इक्वेशन बताओ, ये ब्लॉक ए पर इक्वेशन क्या होगी? सर mg माइनस टेंशन इक्वल्स टू सर m into a। हाँ वेरी गुड, mg माइनस टी इक्वल टू ma हो गया। फिर और ब्लॉक बी के लिए सर ब्लॉक बी पर होगा सर, और टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू m into a। वेरी गुड, तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको क्या ऐड कर दिया, दोनों को टेंशन टेंशन कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा mg माइनस एफ एस इक्वल टू 2ma। mg और fs की वैल्यू कितनी है? म्यू n के बराबर है, इक्वल टू 2ma। तो ये mg माइनस म्यू n की वैल्यू भी कितनी है? mg के बराबर है 2ma। m मैंने कैंसिल कर दिया, सारा मैंने अभी सिंबल में सॉल्व कर दिया है, जरूरी नहीं कि तुम भी ऐसे ही करो। g को मैं कॉमन ले लूँ तो g इंटू 1 माइनस म्यू अपॉन 2, ये एक्सेलरेशन होगा इसका। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। g को लिख लेते हैं 10, 1 माइनस म्यू कितना है? 0.2 अपॉन 2, तो ये 2 से कैंसिल किया तो 5 0.4 और 0.84 हो जाएगा इसका आंसर। तो अच्छा बी दिया है यानी नहीं 4 ही है इसका आंसर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो इसको, या 0.4 जी लिख सकते सर हो। वो 10 से मल्टीप्लाई। जी की वैल्यू नहीं रखी है उसमें, जी की टर्म्स में आंसर है, तो इतना हो जाएगा। तो वेदांती इसमें क्या चीज़ नहीं आ रही है? सर मैंने शायद तेरी इक्वेशन गलत लिखी है। नहीं देखो, अभी क्या वेदांती ना, अपनी चीज़ों को समझो। तुम पहले तो दिमाग लगाया करो कि सिस्टम में हो क्या रहा है, मूव कर रहा है क्या है। अगर ये एक्सीलरेट करेगा तो फिर टेंशन mg के बराबर थोड़ी होगा। चलो हाँ, और कौन सा क्वेश्चन किस किस को पूछना है, पूछते जाओ फटाफट। सर 7 वाला समझाओ। 14 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या हो रहा है पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। 7th में क्या हो रहा था और निकालना क्या था? सर लाइक
जो अपन वाला ब्लॉक है उस पर फोर्स लग रही है, बोर्ड के ब्लॉक से कनेक्टेड था मास में स्ट्रिंग, तो हमें उसका मतलब स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है अगर लाइक द फोर्स इज 40 न्यूटन। तो हमको एक तो टेंशन मालूम है, इसमें कितना टेंशन है यहाँ पर? 40 का टेंशन नहीं मालूम है 40 न्यूटन दिया ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 40 न्यूटन। अच्छा सॉरी, दोनों ब्लॉक में एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है, 5 kg का या 2 kg का? सर 5 है? अबे घोंचू, दोनों सेम एक्सेलरेशन से नहीं मूव करेंगे, एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। सर 7 तो t और ये 70 हो जाएगा इससे, सॉरी t बोल रहा हूँ, ये f लगा हुआ है ऊपर। कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? f माइनस 70 डिवाइडेड बाई 7, इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आई इक्वेशन के नहीं? हाँ सर आप अच्छा, अब 2 kg के लिए इक्वेशन लिखो। 2 kg ब्लॉक पर, ये 2 kg ब्लॉक है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सर mg और सर एक t, टेंशन। एक्सेलरेशन a। इक्वेशन लिखो 2 kg ब्लॉक पर, क्या इक्वेशन हो जाएगी? t माइनस 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू f माइनस 70 डिवाइडेड बाई 7, और इसमें हमको टेंशन मालूम है 40 के बराबर है, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू सर 10 आएगा एक्सेलरेशन। f माइनस 70। सॉल्व करो और f निकाल दो। हाँ सर निकल आया। हम चाहें तो एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, पहले एक्सेलरेशन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, क्योंकि इसमें टेंशन हमको पता है। t माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू ए, टी कितना है 40 माइनस 20। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सर। फ्रिक्शन कहाँ से प्रकट हो गया यहाँ? सर फोर्स की वैल्यू आ गई सर। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, आया था 10। तो दो तरह से मैंने बताया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बताओ सर 12। क्वेश्चन नंबर 12। A body of mass 1.5 kg is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Reaches its highest point after 3 seconds. The air resistance acting on the body during ascent is, तो ये भी बहुत आसान है कि कितना टाइम लगा इसको 3 सेकंड में। तो मैं अगर ये इक्वेशन लगा दूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका गया वो कितनी है 40, एक्सेलरेशन लिखा मैंने माइनस ए, और टाइम कितना लगा था 3 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना आया 40/3। ये 10 से ज़्यादा है कि कम है? सर ज़्यादा। इस- और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कितना होता है 10 होता है। यस सर। इसका मतलब ये है कि इस पर एक और फोर्स लगा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा, और वो कौन सा फोर्स हुआ? एक तो इसमें mg लगेगा जब हम ऊपर थ्रो करेंगे, और एक क्या होगा एयर ड्रैग, उसको मैं लिख लेता हूँ F के बराबर। सर एयर रेजिस्टेंस। हाँ वही एयर रेजिस्टेंस। तो mg और ये हो जाएगा F, तो mg प्लस F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो एयर ड्रैग F इक्वल टू कितना हो जाएगा ma माइनस mg। अब ये तो हमने निकाल लिया है कि m की वैल्यू कितनी, m को हम कॉमन ले लेते हैं, और m की वैल्यू कितनी है 1.5, ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस जी, तो F इक्वल टू 1.5 a माइनस जी। a कितना है सर 40/3 सर
40/3 10/3 आ जाएगा सर इसका। और ये g की वैल्यू कितनी है 10, तो 40 हो माइनस, जाएगा 5 न्यूटन। यस तो 1.5 सॉल्व करके ये 10/3 15/3, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन पूछा क्या था, मैं निकाल को छोड़ दिया है एयर रेजिस्टेंस। अच्छा एफ पूछा था, हमने फालतू मेहनत कर दी, ये यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था, इतना यही पूछा है बस। अच्छा यही तो निकाला है, तो 5 न्यूटन आया ये बेसिकली, 5 न्यूटन, आंसर डी हो गया। ठीक है, सर एक बार दोबारा से सर, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों आया सर यहाँ पे? कौन सा? सर ऊपर जब सर ये इक्वेशन लगाई थी सर बी इक्वल्स टू, हाँ ये 40 पॉजिटिव क्यों आया ये बताओ, तो फिर मैं बताऊं कि ए नेगेटिव क्यों आया। सर ये तो नहीं पता सर, अभी वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है ना सर, ये एक्सक्यूज मत दिया करो, ये कई बार पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक्स है ये वाई है, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूँ तो ऊपर वाली जो वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होता है, तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। यस सर, आगे सर। हाँ और बताओ, और कौन सा सवाल वेदांती? यस सर। और बताइए कौन सा सवाल पूछना है। सर मैंने 2-3 छोड़े थे, वो मैं पहले खुद करूँगी फिर डाउट। कौन से छोड़े थे? सर मैंने 14-15 छोड़े थे। अच्छा तो तुमसे अभी करवाते ना, जिससे तुम को मौका ना मिले बाद में कि हमने किया नहीं, अभी करवाते हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बताओ, 14 क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख के केवल आंसर बताना है। क्या पूछा है इसमें? इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हो कि कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक है आर, एक फोर्स लग रहा है डब्ल्यू, और एक लग रहा है टी। इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं वेदांती? ये जो बॉल है या स्फीयर है, इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं? वेदांती? सर नहीं है शायद। शायद नहीं, कंफर्म बंधा हुआ लटका हुआ है। शायद क्यों चलता है अभी तक भी? कंफर्म में नहीं है एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए इस पर? अगर किसी में एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स कैसा होता है उस पर, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अनुष्या तुम बताओ। सर 0 होगा, अगर नो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स 0 होगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब फोर्स को हम ऐड करते हैं, मैग्नीट्यूड में जब ऐड करते हैं तो उनके कंपोनेंट करके ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट एक ही बार में वेक्टर में तो लिख सकते हैं कि वेक्टर आर प्लस वेक्टर टी प्लस वेक्टर डब्ल्यू इक्वल टू 0। खत्म, बस यही सही है, बाकी सब गलत है। एक मिनट रुक जाओ, इनकरेक्ट निकालना है ना, तब तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तो ये सही हो गया ए। अब फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं, कंपोनेंट करो इसके। तो अगर कंपोनेंट करते हैं तो मुझे जगह चाहिए, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लें जिसमें तुमको भी। सेकंड वाला सही है। रुक जाओ बेटे, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओ। ये आर, ये डब्ल्यू और ये टी, ये एंगल होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये होगा टी कॉस थीटा, यहाँ पर आएगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इसलिए टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? वेदांती बोलते जाओ, टी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? वेदांती, यस सर। टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा किस किसके बराबर हुए? There is equal to R। टी साइन थीटा आर, टी कॉस थीटा सर वो होगा W पे। हाँ। आप क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दो, तो कितना आया?
टेन थीटा इक्वल टू आर बाई डब्ल्यू, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू टेन थीटा। तो ये डी भी सही है। इसके बाद ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये होगा टी साइन थीटा का स्क्वायर, सही है एक नंबर। टी कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। सही है। तो बी भी सही है, डी भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, सी। सी है। तो सी इनकरेक्ट है, इसलिए सी आंसर है। और बताओ, 14 भी छोड़ दी, 15 भी छोड़ा था तुमने वेदांती? टाइम नहीं था। अच्छा, इसको तो लेकिन मैंने क्लास में तुमको ये कई तरह से करवाया है क्वेश्चन ये। अनुष्या तुमने किया था 15? अनुष्या? यस सर। हाँ लेकिन वो more हाँ चलो अभी करो, अभी करो। यस था। है? हाँ तो अभी करो, क्या नहीं आ रहा है अभी चेक करते हैं, अभी करो इसको। अच्छा सर। वेदांती तुम भी अभी सॉल्व करो। देवांश तुमने कर लिया था ये? देवांश? हाँ कैसे किया था बताओ जरा, समझाओ मुझे। सर इसके अंदर सर पहले से हम सर एक्सेलरेशन सर हम एफ बाय एन लिख देंगे, क्योंकि यही सिस्टम है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है लेंथ एल की और इसका मास कितना है एम, तो एक्सेलरेशन तो कॉमन होगा, तो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ अपॉन एम के बराबर। ठीक है, फिर निकालना क्या है सर इसके अंदर एक्स डिस्टेंस है, फिर मतलब जो एन होगा फिर उसमें से एक्स डिस्टेंस की वो टेंशन निकालना, एक्स डिस्टेंस जो होगा तो मतलब डिवाइड एल को थोड़ा सा हमको टेंशन कैलकुलेट करना है एक्स डिस्टेंस पीछे। तो हम क्या करते थे, पहले हमने किया हुआ है रोप को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, इसका एफपीटी बना रहे हैं जो सिस्टम एल माइनस एक्स, और एक दूसरा है जिसकी लेंथ है एक्स, फोर्स यहाँ लगा हुआ है एफ। तो टेंशन निकालने का मतलब है कि हमने एल माइनस एक्स और एक्स का जो हिस्सा है यहाँ टेंशन कितना होगा ये। आगे सॉल्व करो, कैसे करेंगे। अब अगर हम केवल एल माइनस एक्स के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लगा लें तो उसमें टेंशन लग रहा है टी, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है एल माइनस एक्स का, सर एम बाय
वेदांती सर m/x होगा क्योंकि हमने x डिस्टेंस पीछे गए ना। हाँ रुको, m बाई कितना, m बाई l, एक बोल रहे हैं m बाई x। हाँ वेदांती तुम बताओ तुम्हारा क्या आंसर है, क्या मास है? सर m/x है क्योंकि हम ये रुको, किस वाले पार्ट का, इसकी लेंथ कितनी है? l-x। अच्छा, तो l माइनस एक्स लेंथ का मास जो है m बाई एक्स क्यों है, रीजन बताओ। कैसे मालूम तुमको, कैसे निकाला इसको? सर मैंने तो यही सोचा कि x डिस्टेंस पीछे गया तभी m/x। अच्छा वेदांती, तुम फिजिक्स की जो क्लासेस होती हैं उनके बाद जो जो पढ़ा उसको तुम थोड़ा रिवाइज करके देखती हो कि नहीं, स्टडी करती हो कि कैसे कैसे हमने किया है? यस सर, करते हैं। नहीं करते बेटा, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। हमने ये पढ़ा हुआ था, ये मैंने तुमको निकालना बहुत सिखाया है कि मास m, l लेंथ का मास कितना है, यूनिटरी मेथड से बताया था इससे, जिससे कि तुम्हें कोई बताएगा नहीं इतना सिंपल सा। l लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, m बाई l होगा, इसलिए l माइनस एक्स का कितना होगा, m बाई l इंटू एल माइनस एक्स के बराबर। ये मास है l माइनस एक्स का, तो उसका हम लिखेंगे टेंशन T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है m इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं f बाई m, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और टेंशन की वैल्यू आएगी T इक्वल टू f इंटू एल को अंदर ले जाएं तो ये 1 माइनस एक्स बाई एल बचेगा, इतना आया। तो ये है टेंशन। ये m बाई एल क्या है, इसका नाम क्या होता है m बाई एल का? इसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मास m बाई एल है, तो जितनी भी लेंथ का मास निकालना होगा उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेदांती ये पढ़ा हुआ तो था हमने, वेदांती लेंथ वाले का लेंगे तो उसमें m बाई एल एक्स लेंगे ना। हाँ, अब वो अपने आप से जैसे जैसे करना ये चीजें याद रखो। अभी तुम लोगों को यार एक चीज का एहसास नहीं हो रहा है क्या, कि कुछ काम ऐसे हैं जिनकी 100% जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। जैसे मैंने मास पर यूनिट लेंथ निकाल के बताया था, तो मास पर यूनिट लेंथ तुमको मतलब मुझे जरूरी नहीं कि मैं तुमको बताऊं भी, तुमको वैसे ही आना चाहिए। ये नहीं आ रहा तो मैंने बताया तो, लेकिन अब तुमको याद रखना है। दूसरा, जब हम इक्वेशन बना लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा के 3-4 इक्वेशन बन गई, तो उनको इक्वेशन को सॉल्व करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होती है, उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि इक्वेशन कैसे बनाई जाती हैं ये सिखा सकते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करना वो तुम्हारा काम है, ध्यान रखो, उनकी प्रैक्टिस करो। इसी तरह से उस जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है ये खुद ही समझना है हमेशा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पढ़ें कि हो क्या रहा है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कि हम एग्जामिनर से पूछेंगे कि यार इसमें हो क्या रहा है, हमें समझा दो, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझना भी हमारा काम है। इक्वेशन जब बन गई तो उनको सॉल्व करना हमारा काम है, उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए अपने को। वो ऐसा कब होगा, जब रिवाइज करते रहोगे, या जो आज हमने पढ़ा तो तुम मान लो बैठे हुए हो, आंख बंद करके तुम सोच रहे हो उसके बारे में कि यार हमने ये ऐसे ऐसे किया था, इसमें ऐसा क्यों किया था, इस तरह से क्यों किया था। जब हम खाली बैठे हुए भी इसके बारे में जब सोचते हैं तब चीज़ें क्लियर होती हैं। ऐसा नहीं कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ बस तब तुमने कर लिया, उसके बाद फिर सारा डब्बा गोल। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन कराता रहता हूँ, तुम बताते रहते हो ऐसा होगा वैसा होगा, वही चीज़ जब कुछ दिन बाद आती है तो तुमको उसकी हवा ही नहीं होती है कि हमने कभी उसको टच भी किया था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ये मास पर यूनिट लेंथ का फिर उसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं।
हाँ, लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं इसको, लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन पूछने बताओ वेदांती? वेदांती, अच्छा अब मैं तुमसे पूछूंगा लेकिन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या पूछूंगा, रुको जरा मैं तुमसे, स्क्रीन पे पहले तो मैं ये हटाऊं। ये तो नहीं चाहिए भाई मुझे, चलो तो मैं स्क्रीन आई नहीं भाई। अब पूछते हैं यहां पर वेदांती, आवाज आ रही है वेदांती? यस सर। हाँ, पेपर पेन का यूज नहीं करना, ठीक है? मैं जो रैपिड फायर राउंड है ये समझ लेना। अभी बताओ कि ये तो है ब्लॉक 15 kg का है ना, और एक ग्राउंड, तो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है बोलो? यूनिट भी बोल दो। 150 न्यूटन। अच्छा, अब ये बताओ कि एक ब्लॉक रखा है ये 10 kg का, और ये है 5 kg का। नीचे वाले ब्लॉक को मैं लिख रहा हूं A, ऊपर वाले को B। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg और ग्राउंड कितना है वेदांती? नॉर्मल बिटवीन 10 kg एंड ग्राउंड बोलो। सर 50 न्यूटन। अच्छा, कैसे निकाला? सर ऊपर वाले को अगर हम 3.5 सोचेंगे तो फिर ऊपर वाले का n ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, और क्या कहते हैं नीचे mg लगेगा। मैंने पूछा क्या है, नॉर्मल किस किस के बीच में? E एंड A के बीच। मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तुमको दोनों ही चीजें साफ साफ नहीं दिख रही हैं। नॉर्मल बिटवीन 10 kg और ग्राउंड बोला ना मैंने, और लिखा भी है उसको। कितना है? क्या पेपर पेन का यूज करने लगी हो? तुमको नीट की कसम है अगर तुम उसको यूज करो पेपर पेन को। अब बताओ वेदांती, जल्दी बोलो। सर एक बार रिपीट कर देंगे, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं 10 kg ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है? सर 150। अच्छा, तो इतनी देर क्यों लगी? तुमने कैसे निकाला इसको? सर मैं रूम शिफ्ट कर रही थी तभी।
अच्छा, अब ये बताओ कि मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। एक ब्लॉक ये है 8 kg का और एक ये है 7 kg का। 8 kg और 7 kg के बीच में, सॉरी, ये 8 kg और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल बिटवीन 8 kg एंड ग्राउंड। सर इसमें 150 सर 150 और 7 और 8 के बीच में नॉर्मल कितना है? 7 707 सर 70। हाँ ठीक है, तो 70 न्यूटन हो गया। तो अब जैसे ये वाला जो केस था 15 kg का एक सिंगल ब्लॉक और 5 और 10 के दो ब्लॉक, एक ही बात है। जहां तक ग्राउंड को जो फोर्स या जितना वेट फील हो रहा होगा वो दोनों केस में सेम हो रहा होगा ना, चाहे ये वाला केस लो, चाहे ये लो, चाहे ये वाला लो। तो इन दोनों ही केसेस में ग्राउंड पर तो कांटेक्ट फोर्स ब्लॉक की वजह से सेम ही पहुंच रहा है ना। तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा इसमें? 150 आ जाएगा। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे एक 2 kg ब्लॉक है, एक है 8 kg का, ठीक है, और यहाँ पर है 5 kg। अब मुझे बताओ 5 kg और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ N5। N5 की वैल्यू कितनी है? अभी भी 150 होगी। और यहाँ पर कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन? यहाँ कितना है इस वाले में? और यहाँ कितना है? सर 20। हाँ, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे ना, मैंने पिछले कई बार देखा तुम इसमें रिलक्टेंस होता है तुमको नॉर्मल रिएक्शन बताने में। अच्छा, और तो ये तो बहुत आसान सा है, इसको जो है थोड़ा सा ही लॉजिक लगाना है। जैसे मान लो ये 6 kg ब्लॉक ले लिया मैंने, यहाँ पर मैंने 7 kg ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा 2 kg ब्लॉक, ठीक है। अब बताओ 7 kg की वजह से बाई 7 kg ऑन 2 kg कितना नॉर्मल रिएक्शन है? सर 20। हाँ ठीक है। और 7 kg की वजह से 6 kg पर कितना है नॉर्मल रिएक्शन? सर 70। नहीं सर नहीं। कितना है? सर 90। हाँ, अब आया सही आंसर, 90 के बराबर है। अब बताओ 6 kg की वजह से ग्राउंड पर कितना नॉर्मल है? 6 kg की वजह से ग्राउंड पर 150 के बराबर है। तो इसमें मतलब तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना इसमें? ये छोटी छोटी चीजें, इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। और जैसे मास पर यूनिट लेंथ वगैरह जो चीजें होती हैं, ये भी निकालना हमको आना चाहिए बड़े जल्दी से। तो मास पर यूनिट लेंथ के कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुष्या, यस सर। तुमको तो नहीं है इस तरह की कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, अभी मैं तुमसे कुछ और छोटी छोटी चीजें पूछ लूं क्या? हाँ सर पूछिए। मुझे लगता ही है ना कि जब तुम स्कूल में पहुंचो तो तुम सबसे तेज रहो अपनी क्लास में। तुम्हारे टीचर्स तो बोले हो तो फटाफट आंसर दो, इवन उनको पढ़ा डालो, इतना आने लगे तुमको। तो मैं चाहता हूं कि जरा छोटी छोटी चीजों पे तुमसे कुछ बात कर लूं।
यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0.2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं म्यू इक्वल टू 0.3, इसका मास हम मान लेते हैं 8 kg, इसका मास लिख लेते हैं 6 kg, ठीक है। और इसको मान लिया मैंने, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी। वेदांती, ब्लॉक ए पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ड्यू टू ग्राउंड, या इस फ्रिक्शन को मैं लिख लेता हूं Fg, इसको मैं मान लेता हूं F12। Fg मैक्सिमम कितना हो सकता है वेदांती? सर 0.3 into 80। 0.3 into 80। अच्छा, क्या फॉर्मूला कौन सा लगाया तुमने इसमें? सर म्यू एन का। तो नॉर्मल कितना है यहाँ पर? क्या सर? कितना नॉर्मल है? नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? म्यू एन में एन कितना लिखोगे यहाँ पर? कौन सा वाला एन आएगा यहाँ पर? सर mg। एन जी कितना है? सर mg 8 into 10। अच्छा, अभी वही मैंने तुमको बताया और तुम वही मिस्टेक कर रही हो। अभी बताया वही का वही। सर 2 होगा ना सर, 14 होगा सर एम, तो म्यू इक्वल 0.3 और एन जी की वैल्यू 8 + 6 कितना हो जाएगा? 140 के बराबर। ये 42 न्यूटन आएगा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तुमसे अभी 2-3 क्वेश्चन में वेदांती निकलवाए, तो फिर वही गलती कर रही हो। कितना है ग्राउंड और 8 kg के बीच में नॉर्मल? सर होगा 140। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन क्यों है? वही चीज़ तुमसे थोड़ी देर पहले पूछते तुम बता देती हो, फिर उसमें गड़बड़ करती हो। यानी दिमाग में सेट नहीं है। यहाँ पर ग्राउंड को जो टोटल वेट एक्सपीरियंस हो रहा होगा इसकी वजह से, वो कितना होगा? 140 न्यूटन का है, तो नॉर्मल 140 लगेगा। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? F12 मैक्स कितना होगा बोलो? कितना है F12 मैक्सिमम? सर 12। कैसे निकाला? सर न्यू एन करके और 0.2 into 6। म्यू कितना है? क्या सर? कितना है? ये इसकी वैल्यू कितनी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? 0.2। 0.2 और ये 60, तो ये आया 12 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया एक F = 10 न्यूटन का, ठीक है। बताओ जरा, यहाँ पर ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? सिस्टम मूव करेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। हाँ, सिस्टम मूव नहीं करेगा। यहाँ पर ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा? ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन है? सर ये निकाल चुके जो कि 42 न्यूटन है। जोर से बोलो। सर ये 42 न्यूटन है। गलत बता रही हो। अभी तुमने ये क्यों बताया कि नहीं चलेगा? सर क्योंकि mg की मैक्सिमम वैल्यू 42 है, तो फिर वो और जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम है, तभी वो मूव नहीं करेगा। अच्छा, तो अगर 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? सर Fs है राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट में। हाँ, और सर और फोर्स दे रखा है। और फ्रिक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड में। यस। कितना है ये फ्रिक्शन? कितनी है इसकी वैल्यू? 42। बड़ा फोर्स कौन सा है, 42 की 10 न्यूटन? सर 42। तो फिर ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में जाएगा ना? सर तो मैंने बोला ना राइट में मूव नहीं करेगा। तो लेफ्ट में मूव करेगा मतलब? क्यों जानती लेफ्ट में मूव करेगा? लेफ्ट में करेगा कि नहीं? सर करेगा।
अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ वेदांती। मान लो ये ब्लॉक रखा है ग्राउंड पे, इसे चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए 42। हमने 42 ना लगा के उससे कम लगाया, तो हमने इधर लगाया तो ये पीछे चला जाएगा, नहीं करेगा। जैसे कोई बस है, बस को हम पकड़ के खींच रहे हैं, तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बस को हम खींच पाए, तो जैसे ही बस को हम खींचेंगे तो पीछे चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो कितना फ्रिक्शन होगा? अनुष्या तुम बताओ, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ग्राउंड के और 8 kg ब्लॉक के बीच? 42 न्यूटन। यार तुम सब लोगों को मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, सच बता रहा हूँ। 30/7 सर 10 न्यूटन लग रहा है। तुम लोग जो इतना सारा सिखाने के बाद भी अभी तक जो नहीं सीख रहे हो, जिस पर 10 न्यूटन होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। 42 तक लग सकता है। अगर यहाँ 10 लगाओगे तो ये 10 लगेगा, यहाँ पर रोक लेगा। हम 15 लगाएंगे तो 15 लगेगा यहाँ पर। हम अगर यहाँ पर 42 लगाएंगे तो यहाँ 42 लगेगा पीछे और नहीं चलेगा। लेकिन हम इस पर 50 न्यूटन लगा देंगे तो ये राइट साइड एक्सीलरेट करेगा और पीछे 42 लग रहा होगा। लेकिन अभी तो 10 न्यूटन ही होगा ना। 6 kg और 8 kg के बीच में कितना फ्रिक्शन है अभी इसमें? 6 kg और 8 kg के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, बोलो देवांश। देवांश आवाज नहीं आई तुम्हारी। 6 और 8 के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा अभी? आवाज नहीं आ रही है देवांश। अनुष्या तुम बताओ, 6 kg 8 kg के बीच का फ्रिक्शन? सर वो 10 न्यूटन लगेगा मेरे हिसाब से। किस डायरेक्शन में? सर वो राइट साइड। तो 6 kg का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उसमें फ्रिक्शन है राइट साइड में। कितना 10 न्यूटन। तो ये राइट साइड में जाएगा कि नहीं 6 kg? एक्सेलरेशन होगा 6 kg में कि नहीं? सर वो पूरा सिस्टम भी मूव नहीं कर रहा है तो उसका भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगर इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर इस फोर्स का क्या हुआ? अच्छा सॉरी सर। फोर्स का क्या हुआ फिर? सर फिर मतलब ये फोर्स है लेकिन ये एक्ट नहीं कर रही। 12 न्यूटन आएगा सर। अबे गधोल, तुम लोग जो है इसमें कोई फोर्स नहीं होगा। 6 kg और 8 kg के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, हम पढ़ चुके हैं पहले। जब ये चला ही नहीं यहां से नीचे वाला ब्लॉक, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे कहां से फ्रिक्शन आएगा? जब ये चलना शुरू करेगा तब तो इसको फ्रिक्शन देगा। 8 kg वाला जब तक चलेगा नहीं, मतलब तुम लोग ये करो कि ये एक बस खड़ी हुई है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था, यहां से हमने फोर्स लगाया तो बस तो आगे नहीं बढ़ी लेकिन बॉक्स आगे चला जाएगा। बस तो आगे चली नहीं लेकिन बॉक्स चलने लगेगा है। नहीं सर नहीं जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन थोड़े होगा इसके बीच में। ये बताओ, ब्लॉक के और ग्राउंड के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है अभी? कितना फ्रिक्शन फोर्स है? सर 8 न्यूटन। कैसे निकालो? कैसे पता चला 8 न्यूटन होगा? सर 80 न्यूटन है। कैसे पता चला? सर फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगा के न्यू एन फिर उससे 80 न्यूटन। हाँ तो म्यू एन कितना आया बोलो? सर न्यू इंटू एम जी। एन की वैल्यू कितनी है? 20। 200।
मास 20 kg है ना, तो mg कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 यानी 200 हो जाएगा। कितना आया सॉल्व करके फिर आपकी स्क्रीन फ्रीज कर यस सर 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है अभी? 40 सर अभी तो 8 न्यूटन है। हाँ वेदांती तुम बताओ। न्यूटन 8 ही लग रहा है हाँ तो कैसे पता चला कि ये 8 ही रहेगा ये? सर, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पा रहा ब्लॉक। हाँ तो अभी फ्रिक्शन 8 न्यूटन लग रहा है इस पर। इसमें बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है और डायरेक्शन क्या है, कितना फ्रिक्शन लग रहा है और उसकी वैल्यू क्या है। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? सर 20 लग रहा है। किस डायरेक्शन में? सर लेफ्ट में। राइट में लग रहा है। अनुष्या तुम बताओ। सर फ्रिक्शन तो 40 लग रहा है। किस डायरेक्शन में? सर वो लेफ्ट साइड में लग रहा है और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है 180 वाली वो बड़ी है उधर। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं 20 kg का, तो इस पर नेट फोर्स ये 180 यहाँ पर है, 160 वहाँ पर है, तो यहाँ कितना कहलाया टोटल? यस सर। कितना हुआ ये टोटल? 20 तो सर 20 न्यूटन होगा। 20 न्यूटन। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा Fs = 20 न्यूटन और ये चल नहीं पाएगा यहाँ से, तो फ्रिक्शन राइट साइड में लगेगा और 20 न्यूटन लगेगा। तुम 40 न्यूटन क्यों बोल रही हो? अरे सर मैंने वो कैलकुलेशन नहीं की। तो अभी पिछली जो क्लासेस हैं, जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है उनकी वीडियो YouTube पर है ना, तो उनको पेपर पेन लेके बैठो, उनको रिवाइज करो, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आना तो हम आगे बढ़ेंगे। तुम लोग अभी सीखे नहीं हो मालूम, तुम लोग लाइटली ले रहे हो, बहुत हल्के फुल्के तरीके से ले रहे हो। पढ़ने का जो तरीका है तुम्हारा अभी भी वही रट्टा मार है 9th 10th क्लास वाला। ये 9th 10th क्लास की पढ़ाई नहीं है यार। यहां पर दूसरा, मैं चाहूं तो तुमको बस सुपरफिशियल चीजें बता के आगे निकल सकता हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुमको मैं सिखा दूं कि करते कैसे। तुम बार बार जो है वो रिफ्यूज कर रहे हो उसको, तुम फिर वही अपने रट्टा मार काम में लग जाते हो। तो खैर जो कुछ भी है नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इक्वेशन लिखना, और जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स है मैं बार बार कह रहा हूं कि उनकी वीडियो डालें, पेपर पेन लेके बैठो, और उसमें अगर कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो पूछो, लेकिन उनको अपने आप से इक्वेशन बनाना और करना सीखो। उसमें जो सोल्यूशन है मैंने सॉल्व किया है वीडियो में, वो सोल्यूशन भी मत देखो, अपने आप ट्राई करो, फिर देखो कहाँ गलती करते हो। इतना ज़बरदस्त डिस्कशन है उनमें जो हमने क्लासेस में अटेंड की हुई है। वहाँ पर पता है उनको देख देख के मैक्सिमम टीचर्स के मेरे पास मैसेज आते हैं उस नंबर पे कि सर हम इतना सीख गए उससे। कहीं कश्मीर के टीचर्स हैं, कहीं कहीं के हैं, कि उनको मतलब ये चीज़ें पता नहीं थी कि इतने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट उसमें है, और जिनको मैं सिखा रहा हूँ बस वो लोग उसको समझ नहीं रहे कि वो कितनी अच्छी चीज़ उनको सीखने मिल रही है। तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग जो है वो पढ़ के आना, फिर मैं तुमसे यही चीज़ें पूछूंगा, ठीक है? और अगर तुम लोगों ने नहीं बताया नेक्स्ट क्लास में तो मैं तुम्हारा ना ब्रेक दे दूंगा 1 हफ्ते का, कोई क्लास नहीं लूंगा, कहूँगा 1 हफ्ते तक वही पढ़ते रहो, इसके बाद फिर आओ। जब तक सीखोगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट क्लास मंडे को लोगे ना? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। बाकी सबकी मंडे को होगी, तुम्हारी क्लास जरूर मैं सोच रहा हूँ कल जो है एक 1-to-1 क्लास लेके तुम्हारी क्लास ढंग से लगाई जाए। क्यों जानती? सर मैं कल के लिए मना कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं खुद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप समझाते हो तो हो जाता है, तो खुद करती हूँ तो नहीं होता। तो पहले 2 दिन मैं खुद अपने आप पे लगाना चाहती हूँ फिजिक्स पे। हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं लगाए 2 दिन अपने आप से? सर लगाए थे बट फिर ठीक है। वैसे मैं जो है ना, तुम्हारा घर कहाँ पर है? सर मालवीय नगर।
ठीक है, तो मैं नवनीत सर के घर आऊँगा शायद मैं 29-30 अगस्त के आसपास। तो मैं वहीं से क्लास लूँगा बैठ के आईपैड से। तुम्हारी ना ऐसे कान खींचूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने गड़बड़ की तो। जानती? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास चलो हम ले लेते हैं, लेकिन किसी को डाउट होगा तो मैं मोरे से पूछ लेना बीच में, मैं उससे आईपैड से कनेक्ट कर लूँगा तुमको, ठीक है? सर ये सॉल्व करनी है ना ये? अच्छा, हाँ, ये एससी वर्मा पूरा सॉल्व करना है। यस। एक चीज सुन लो एससी वर्मा के बारे में, मैं कहूँ चाहे ना कहूँ, एससी वर्मा एससी भी तो बाय डिफॉल्ट तुमको सॉल्व करनी ही करनी है, भले चाहे उसके बारे में कहा जाए या ना कहा जाए, मतलब वो तो है ही कि करनी है। और नीट वालों को तो करनी है। सर और NCERT हाँ, एनसीईआरटी भी करनी है बिल्कुल, उसके एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में जितना कर सकते हो करो। एक चीज ध्यान रखना, नीट वालों को तो एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट में करना है, बायो में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। केमिस्ट्री और बायो में तो लगभग उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे ही वैसे, ठीक है? तो करो। बाकी यहाँ देवांश तुम कह रहे थे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तुमने क्वेश्चन ही नहीं पूछे, तुम भी लगता है कम कर दिए हो क्या सॉल्व करना? वही सर है तो लेकिन थोड़ा अलग से होगा। हाँ, तो अलग से ही तो एक दिन पूछा है तुमने, बस 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, फिर बोल रहे थे हम बाद में करेंगे। तो सर तो आप अगली क्लास में वही डिस्कस करेंगे ना? क्लास की बात नहीं कर रहा मैं, मुझे 1 to 1 जैसे कनेक्ट करना हो तो तुम्हारे पास डाउट तो हो 10-15, तुम पूछो। सर है सर। अच्छा ठीक है, तो मैं टाइम मिला तो हो सकता है मैं आज ही कनेक्ट करूंगा फिर तुमको रात को, यस या फिर कल करता हूँ। यस। अनुष्या, तुमने भी नहीं क्वेश्चन पूछे अभी तक? यस सर, मैं अभी कर रही हूँ। हाँ, तो वीडियो देखो, तुम्हारे पास मटेरियल बहुत पहुंच चुका है। एक तो रेजोनेंस की बुकलेट पहुंच चुकी है तुम्हारे पास, एससी वर्मा ऑलरेडी है ही। मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले तुम एससी वर्मा सॉल्व करो, फिर रेजो की बुकलेट पे आना, ठीक है? और एससीवी के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व ना करके सब्जेक्टिव करो, पहले सब्जेक्टिव करना है एससी वर्मा के। यस। चलो तो फिर मैं भी सर, थैंक यू सर। इसको थैंक यू सर।